अमेरिका के लिए नए साल की शुरुआत हादसों के झटके के साथ हुई थी। 1 जनवरी को न्यू ऑरलिंस के इलाके के अंदर एक शख्स ने न्यू ईयर की पार्टी मना रहे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। और जनवरी 2025 का महीना खत्म होते होते तक अमेरिका को हादसे का दूसरा बड़ा झटका मिला है, जब एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट और अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हवा में टकरा गए और नदी में समा गए। क्या कर रहा है अमेरिका इस हादसे से उबरने के लिए, और साथ ही कैसे चल रही है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उन लोगों को तलाशने की कोशिश। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय कहां तक पहुंचा है और इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है, इन्हीं तमाम सवालों पर जल्दी से लगाते हैं दूरबीन। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर यानी व्हाइट हाउस से महज 11 मिनट की दूरी पर रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की हेडक्वार्टर से महज कुछ मीटर के फासले के ऊपर है ये रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसी एयरपोर्ट पर 29 जनवरी की देर शाम को एक एयरक्राफ्ट जो कि कैंसास से उड़ा था और इस रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट की इस एयर स्ट्रिप नंबर 33 पर अप्रोच कर रहा था, उसी दौरान वो टकराया अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से, जो कि इस इलाके के अंदर आ रहा था। यह विमान जो कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 5342 थी, वो टकराई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से और जा समाई इस नदी में जिसका नाम है पोटोमैक। तो पोटोमैक नदी के ऊपर इस समय पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इस विमान में सवार थे 60 से ज्यादा लोग और साथ ही इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे 3 सैन्यकर्मी। ये 64 लोग बताया जा रहा है कि इस नदी के अंदर उनकी तलाश चल रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 19 शव जो हैं वो निकाले जा चुके हैं। तापमान बहुत नीचे है, साथ ही रात का अंधेरा है, लेकिन जबरदस्त यहां पर ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से कैद हुई कैमरों के अंदर वो बताती हैं कि किस तरीके से ये विमान जो है वो टकराया और उसके बाद नदी के अंदर समा गया। यहां पर ये जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, और खासतौर पर जिस तरीके से कैमरे के अंदर ये हादसा कैद हुआ, आप देखिए, इस पर आप नजर रखिएगा कि यहां पर ये जो चमकीली रोशनी आपको नजर आ रही है ना, ये चमकीली रोशनी दरअसल फ्लाइट 5342 की है, यानी अमेरिकन एयरलाइंस के CRJ विमान की है, जो कि कांसास से उड़ा था, वॉशिंगटन डीसी आ रहा था। लेकिन यहां पर इसी जगह उस विमान का हादसा हुआ, वो हादसे का शिकार हुआ, विमान टकराता है और उसके बाद नदी के अंदर समा जाता है। इस समय वहां पर क्या चल रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जमीन से लेकर पानी के अंदर इस समय जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और अगर आप देखें इस समय फ्लाइट रडार जैसी जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहां पर हेलीकॉप्टर्स होवर कर रहे हैं। और आप इस हेलीकॉप्टर का फ्लाइट अगर देखें, पाथ देखें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये गोल गोल चक्कर कर लगा रहा है और साथ ही ये तलाश हो रही है कि किसी तरीके से कोई सर्वाइवर का निशान मिल जाए। लेकिन आखिर ये हादसा हो कैसे गया, क्योंकि अमेरिकन एयर सेफ्टी काफी मुस्तैद माना जाता है कि अमेरिका में इस तरीके के खासतौर पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक पैसेंजर विमान किसी सेना के हेलीकॉप्टर से टकरा जाए, सुनने में ही अपने आप में अजीब लग रहा है। इस विमान हादसे को लेकर अमेरिका भौचक है। इस समय स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये वॉशिंगटन डीसी की मेयर हैं, और मेयर बाउजर और साथ ही अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन अभी सवालों के जवाब उनके पास नहीं हैं। अधिकतर मामलों पर वो केवल यही कह रहे हैं कि अभी तलाश जारी है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फेडरल एविएशन अथॉरिटी और NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड इस मामले की जांच करेगा और जांच के बाद ही तमाम तथ्य सामने आएंगे कि आखिर यह हादसा हो कैसे गया। इसको लेकर अलग अलग वर्जन है, कई चश्मदीदों का ये जो बयान है वो भी इसको लेकर सामने आया कि आखिर उन्होंने क्या देखा है। लेकिन अभी यहां पर तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा क्या गया वो भी आपको बता देते हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान जारी किया गया वो ये कहता है कि स्थानीय समय के मुताबिक अमेरिका में जब रात के 8:53 का वक्त था, उस दौरान अचानक बहुत सारे कॉल्स आए जिनके अंदर कहा गया कि एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है पोटोमैक नदी के अंदर। ये पोटोमैक नदी जो है ये वॉशिंगटन डीसी के बीच में से होकर गुजरती है और इस नदी में ही वो विमान जो है और साथ ही वो हेलीकॉप्टर दोनों ही गिर गए। हेलीकॉप्टर कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताया
बताए गए हैं फिलहाल। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट है, वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट है, उसके ठीक सामने जो है वो अमेरिकी सेना का एक बेस है जिसे जॉइंट बेस अनकोस्टिया बॉलिंग कहा जाता है। यानी जो सैन्य इलाका है वो यहां से बहुत पास में है। साथ ही ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पेंटागन सिटी है, यानी पेंटागन का जो हेडक्वार्टर है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है, वो भी इसी इलाके के अंदर है। तो यहां से बहुत पास में ये एयरपोर्ट है जिसके पास में ये हादसा हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब वो फ्लाइट लगभग लैंड करने वाली थी, यानी वो फ्लाइट जो है उसके लैंडिंग का जो शेड्यूल्ड टाइम था, महज 5-7 मिनट और मिलते तो वो फ्लाइट शायद यहां लैंड कर जाती। इसीलिए तस्वीरों के अंदर जो आपको नजर आ रहा है वो तस्वीरों के अंदर बताता है कि किस तरीके से इस इलाके के अंदर जब हादसा हुआ तब एयरपोर्ट से बेहद नजदीक था वो विमान, और साथ ही वो हेलीकॉप्टर भी जो कि यहां पर टकराया है। और अब उसको लेकर सघन तलाशी अभियान जो है इस पूरे इलाके के अंदर चल रहा है। साथ ही यहां पर कई बोट्स उतारी गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो हमने आपको बताया। साथ ही अमेरिकन एयरलाइंस की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। ये शख्स हैं रॉबर्ट आइसोम्स, जो कि अमेरिकन एयरलाइंस के सीईओ हैं। उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है जरा वो भी सुन लीजिए। I want to brief you on a serious accident that occurred involving an American Eagle aircraft. First and most importantly, I'd like to express our deep sorrow about these events. This is a difficult day for all of us at American Airlines, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, partners, first responders, along with their families and loved ones. तो देखिए रॉबर्ट आइसम्स कह रहे हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल का एक कठिन दिन है जिस दिन इस तरीके का हादसा हुआ है, लेकिन अभी हादसे के कारणों को लेकर वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 61 लोग जिसके अंदर पैसेंजर के साथ साथ इसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे, पायलट शामिल थे, वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। इस विमान के बारे में जो जानकारी दी गई है, अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 थी जो कि विचिता कांसास से उड़ी थी वाशिंगटन डीसी के लिए, और साथ ही इस विमान को जो संचालन करने वाली कंपनी है वो पीएसए एयरलाइन है जो कि अमेरिकन एयरलाइन का ही हिस्सा है, और विमान था CRJ 700। ये बम्बार्डियर कंपनी का बनाया हुआ विमान था जो कि हादसे का शिकार हुआ। और इस विमान के हादसे के बाद में जो सघन ऑपरेशंस हैं वो इस समय रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी चल रहे हैं। किस तरीके से वहां पर गहमा गहमी को बताया जा रहा है। इन तस्वीरों के अंदर भी आप देख सकते हैं रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट लैंड करने वाली थी सबको डलस एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस समय इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है ताकि यहां पर किसी तरीके का व्यवधान जो है वो देखने को न मिले। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आया है। यह हादसा उस दिन हुआ जब अमेरिका में नए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के तौर पर सीन डफी को नया ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी बनाया गया था, यानी एविएशन भी उन्हीं के अंडर में आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें नियुक्त किया है और सीन डफी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जगह पर मौजूद थे जब ये एनटीएसबी की तरफ से अब जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है वो भी आपको बता देते हैं। स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप: I have been fully briefed on the terrible accident which just took place at Reagan International Airport. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी है, उन्हें पूरी तरह से ब्रीफ किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, और जैसे ही कुछ और जानकारी होगी वो साझा करेंगे। I am monitoring the situation and will provide more details. यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुद लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तमाम अपडेट्स भी ले रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस की तरफ से यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर की जाएगी, बताया जाएगा। इस फ्लाइट के बारे में आप देख सकते हैं कि ये फ्लाइट किस तरीके से कांसास से आई थी 5342, और यही वो जगह है लगभग जहां पर ये हादसे का शिकार हुई। यानी ये रोनाल्ड रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट से बिल्कुल ठीक पास में जब यहां पर काफी ट्रैफिक था उसी दौरान इस तरफ से आता हुआ जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उससे यह विमान टकराया, और उसके बाद यह विमान हादसे का शिकार हुआ और हेलीकॉप्टर भी उसमें समा गया। रात का वक्त था इसलिए। इस विमान के बारे में आपको बता दें, ये CRJ जो 700 विमान है ये बम्बार्डियर कंपनी का है, और इसकी जो सिटिंग क्लास होती है वो कुछ इस तरीके से इस विमान का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का ये विमान है। विमान की तस्वीर भी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से ये अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342 थी, और इस विमान के अंदर करीब करीब 61 पैसेंजर्स जो थे, 61 यात्री इसके अंदर सवार थे, और इसके साथ साथ इसके अंदर पायलट और क्रू मेंबर भी थे। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है करीब 9 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। इमरजेंसी पर्सनल जो हैं वो मौजूद थे उस जगह पर, और साथ ही जो FAA है यानी फेडरल एविएशन अथॉरिटी उसकी तरफ से
ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है और FAA के जो एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है वो आ रही है पोटोमेक रिवर और साथ ही उस नदी के अंदर, उस सर्द पानी के अंदर लोगों को ढूंढने की। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, जब इस सर्दी के अंदर वॉशिंगटन DC में जहां तापमान जो है वो करीब करीब ड्यू पॉइंट पे जाता है -6 के डिग्री सेल्सियस पे, तब उस समय क्या हालत रही होगी। इस समय 7 डिग्री सेल्सियस के करीब का तापमान माना जा रहा है जो एवरेज टेम्परेचर चल रहा है वहां पर। और उसको लेकर जब वॉशिंगटन DC के अंदर तापमान इतना कम हो, तब उस दौरान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बहुत चुनौती भरा है। और यही वजह है कि इस समय किसी के जिंदा होने की, किसी के बचने को लेकर जो उम्मीद है वो धीरे धीरे धुंधली होती चली जा रही है। और यही माना जा रहा है कि अमेरिका के लिए एक और बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका के अंदर सिविल एविएशन, अगर एक्सीडेंट्स की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सुधरा है। और 2009 के अंदर, फरवरी 2009 में पिछला हादसा हुआ था जिसके अंदर करीब 45 लोग मारे गए थे और उसके साथ 45 यात्री और साथ ही 4 जो क्रू मेंबर थे, 2 फ्लाइट अटेंडेंट, 2 पायलट जो थे, वो न्यूयॉर्क के अंदर उस समय भी एक बम्बार्डियर कंपनी का ही एक विमान था जो कि हादसे का शिकार हुआ था। और उसके अंदर करीब 49 लोग मारे गए थे, पायलट और क्रू मेंबर्स समेत। उस हादसे के बाद अमेरिकन एयर सेफ्टी के अंदर कई चीजों को बदल दिया गया था, यानी पायलट के एक्सपीरियंस से लेकर साथ ही क्या क्या नियमों का पालन किया जाना चाहिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण बदलाव जो थे उस दौरान किए गए थे। और अब भी माना जा रहा है कि इस हादसे की जांच के बाद जो नियम आएंगे वो बहुत सारी चीजों को अमेरिका के एविएशन के अंदर बदल सकते हैं। सीन डफी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि यही हैं अमेरिका के नए ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी। और NTSB के साथ साथ फेडरल एविएशन अथॉरिटी इन्हीं के पास आती है। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी इस पूरे मामले को लेकर क्या कहती है, उसकी तरफ से जारी बयान जरा देख लीजिए। A PSA airline Bombardier CRJ-700 regional jet collided mid-air with Sikorsky H-60 हेलीकॉप्टर, जो कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर से यह टकराया जब रनवे 33 की तरफ रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट की तरफ ये जा रहा था। विमान लोकल टाइम करीब करीब 9 बजे के आसपास का था और साथ ही ये फ्लाइट जो है अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो कि विचिता कांसास से चली थी। ये तमाम वो डिटेल है जो कि अमेरिका की अलग अलग एजेंसीज शेयर कर रही हैं। ये NTSB की तरफ से भी जानकारी शेयर की गई है। लेकिन NTSB इस पूरे मामले की जांच क्या करता है, कैसे करता है, इस पर बहुत सारी चीजें अब निर्भर करेंगी। साथ ही यह निर्भर करेगा कि यहां पर क्या कोई बच पाया है, क्या किसी को सुरक्षित निकाला जा सकेगा यहां पे। क्योंकि इतनी सर्दी के अंदर, जैसा मैंने आपसे कहा कि तापमान जब माइनस में पहुंच रहा हो, सर्द पानी हो और उसके अंदर विमान समाया हो, हेलीकॉप्टर समाया हो, तब उसमें किसी व्यक्ति के जीवित बचने की जो आशंका है, कि किसी व्यक्ति के जीवित बचने की जो संभावना है, वो बहुत मुश्किल और चुनौती भरी हो जाती है। इसीलिए अमेरिका में हर कोई ये प्रार्थना कर रहा है इस समय कि इस विमान हादसे से कुछ लोगों को तो कम से कम बचाया जा सके। हालांकि अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 19 जो शव हैं वो निकाले जा चुके हैं और लगातार जो ऑपरेशंस हैं, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं इस पूरे इलाके के अंदर। और ये हेलीकॉप्टर अगर आप भी ट्रैक करना चाहें तो लाइव आप इसे देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर लगातार इस पूरे इलाके के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। साथ ही जो रीगन एयरपोर्ट है वहां पर अधिकतर फ्लाइट्स जो हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी यहां पर अब फ्लाइट्स नहीं उतर रही हैं। जो रेस्क्यू फ्लाइट्स हैं केवल वही यहां पर पहुंच पाई हैं और इसके अलावा जो सारी एजेंसीज हैं उनकी गहमागहमी यहां पर इस पूरे इलाके के अंदर केवल इसीलिए है कि इस हादसे से लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, लोगों को यहां से निकाला जा सके। हालांकि कितने लोगों को बचाया जा सकेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिलहाल अमेरिका के लिए ये एक और बड़ा हादसा है और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी। इस हादसे के बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं इस पर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। साथ ही amarujala.com पर आप ट्रैक कर सकते हैं कि इस घटना के बाद अमेरिका में नियमों का क्या बदलाव हुआ, आखिर घटना के पीछे कारण क्या थे। क्योंकि अभी इन तमाम सवालों को लेकर अमेरिका के अधिकारी, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो फिलहाल चुप हैं, क्योंकि सबका ध्यान, सबका फोकस इस समय पोटोमेक नदी में से उन लोगों को निकालने को लेकर है, चाहे वो जीवित हों या ना हो। लेकिन हर व्यक्ति को निकाला जाएगा, लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि इस हादसे के कारण भी कहीं ना कहीं नदी में ही मौजूद होंगे, क्योंकि वो विमान और वो हेलीकॉप्टर दोनों ही इस समय नदी में मौजूद हैं।
वो क्षण जिस समय ये दोनों टकराए उस समय आखिर हुआ क्या था? ये सवाल सबसे बड़ा है जो केवल अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के सामने होगा, क्योंकि इसमें मरने वालों में कौन लोग थे, कहां से थे, आए थे, साथ ही इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक कितने थे, उसको लेकर भी अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। लेकिन जाहिर तौर पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति के लिए यह हादसा भी एक चुनौती जरूर है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।